Namaste friends. Today we will continue with exercise 6.2 which deals with the transversal line and its parallel line. Okay. तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जितने भी आपके एंगल्स बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे कुछ थियरम्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एक्सरसाइज आप करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हमें कवर करना है इसमें, पहला है पैरेलल लाइंस, सेकेंड है ट्रांसवर्सल, और इस ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो भी एंगल्स बनते हैं जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल जो बनेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, पैरेलल लाइन से, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होता है तो आप जानते हो, द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर्स, यानी कि ऐसे पेयर ऑफ लाइन जैसे कि लाइन ए बी है और ये लाइन क्या है सी डी है, ठीक है। ये दो लाइन क्या होंगे आपके पैरेलल तब होंगे व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, मतलब कि इन दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है कहीं भी, अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें बोथ साइड्स, ठीक है, तो दोनों साइड एक्सटेंड करने के बाद अगर इनका डिस्टेंस अगर सेम होता है, मतलब अगर यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, यानी कि कहीं भी अगर इसका डिस्टेंस अगर क्या करते हैं मेजर करते हैं, अगर डिस्टेंस क्या आता है इक्वल आता है, देन दीज टू लाइन्स आर सेड टू बी अ पैरेलल लाइन्स। जैसे क्या होता है कॉपी में जो दो लाइन्स होती हैं हिंदी वाली कॉपी में, उन्होंने क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। रेलवे ट्रैक हो गया, ठीक है, रेलवे ट्रैक भी क्या होता है, उसके दोनों जो ट्रैक्स के ये दोनों जो लाइन होते हैं ये पैरेलल होते हैं, मतलब कि डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है, ये भी पैरेलल लाइन ही कहलाएगा, इसीलिए हम रेलवे लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, पैरेलल लाइन हो गया। अब आते हैं इसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, कोई भी लाइन अगर वो पैरेलल है या वो लाइन क्या नॉन पैरेलल है, अगर इनको कोई एक लाइन टी अगर इंटरसेक्ट करती हैं दो पॉइंट पे, ठीक है, दो या दो से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो लाइन होता है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जो आपका ए बी हो गया, ये आपका क्या हो गया सी डी हो गया। इसी में अगर कोई एक लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट करती है इस दोनों पैरेलल लाइन को या नॉन पैरेलल लाइन को, तो ये जो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो लाइन कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो कहलाएगा, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, टी एल जो भी नाम देना दे सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन दोनों हो सकता है, पैरेलल को भी काट सकता है, नॉन पैरेलल को भी काट सकता है। तो अब जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है वो क्या करता है, ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा क्या बनते हैं, कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, और इसी के बारे में क्या करना है 6.2 में हमें पढ़ना है। तो जैसे कि ले लेते हैं कोई लाइन, ये ए है, ए बी लाइन है, और ये क्या है आपका बी सी डी लाइन है। पहले मैं बता देता हूँ ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये सिंबल होता है पैरेलल का। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है कोई एक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन टी, अगर इसको कट कर रही है, ये मान लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन टी है, तो क्या करेगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक इस पॉइंट पे इस लाइन पे और एक इस पॉइंट पे। इसका अगर नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं पी और क्यू। अब क्या हो रहा है, जैसे कि क्या हो रहा है, अगर इस लाइन में देखें ए बी लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन टी कट कर रही है पॉइंट पी पे, तो क्या हो रहा है इसमें चार एंगल बन रहा है। जैसे क्या होगा, ये आपका एंगल हो गया, एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 3 मान लेते हैं, एंगल 4 मान लेते हैं, यानी कि एक लाइन से क्या बन रहा है, चार एंगल बन रहा है, और इन चारों का सम जो होगा 360 डिग्री होगा, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अब क्या है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 1 और एंगल 2 फॉर्म्स ए स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या बन रहा है, इसी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन टी से सी डी में पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी चार एंगल्स बन रहा है, ठीक है। इसका नाम देते हैं 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें दो ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, चूँकि ये क्या है दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल होंगे या नॉन पैरेलल होंगे तो क्या बनेगा, हमेशा इसमें क्या होगा 4, 4, 8 एंगल बनेंगे। अब इसी एंगल से क्या होता है, इसी एंगल्स का कुछ नाम होते हैं, ठीक है, और जो कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना चाहिए और हमेशा याद होना भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें भी जानना में क्या है, एंगल 1 जो है, ठीक है, अगर इस फिगर में बात करें 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस पी वाले पॉइंट पे, तो एंगल 1 और एंगल 3 पहले आते हैं अपोजिट एंगल के बारे में। अपोजिट कह लें, इसको कह सकते हैं वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल ठीक इसके अपोजिट में। ठीक है, तो ये जो एंगल 1 है इसका अपोजिट कौन सा है, एंगल 3, यानी कि ये जो है कहलाएंगे, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, अपोजिट एंगल कहलाएंगे। यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या होंगे, अपोजिट एंगल होंगे। और जो अपोजिट एंगल होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एंगल 1 का 70 डिग्री है तो एंगल 3 भी क्या होगा, 70 डिग्री। इट मीन्स दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, इसमें कौन कौन से अपोजिट एंगल होंगे, सिमिलरली अगर 1 3 का अपोजिट है तो एंगल 2 एंगल 4 का अपोजिट होगा, तो एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे आपके, अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह किस फिगर में देखते हैं तो एंगल 5 जो हो जाएगा एंगल 7 का अपोजिट हो जाएगा, लिख सकते हैं एंगल 5 इज एंड एंगल 7, ये अपोजिट हो जाएंगे। और एंगल 6 और एंगल 8 ये भी क्या होंगे आपके, अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और हमेशा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर इक्वल टू ईच अदर। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कह सकते हैं। एंगल 1 क्या होगा, एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा। ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल 3 एंगल 2 वर्टिकली हो गया। ठीक है, तो वर्टिकली पहले लिख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन हो गए, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 4 कामा, एंगल 2 इक्वल्स एंगल एंगल 1 इक्वल्स 4 3 है ये, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। सिमिलरली इसमें क्या ले लेंगे, एंगल 5 इक्वल एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल्स एंगल 8। ये पहला पॉइंट हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का। अब सेकंड आते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड क्या आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इस लाइन में ये ऊपर वाला एंगल, मतलब कि इस लाइन ए बी में ये जो ऊपर एंगल 1 है और इस लाइन में जो ऊपर एंगल 5 है, मतलब कि इसका एंगल 1 और इस लाइन का ऊपर वाला दोनों क्या होते हैं, ये कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि एंगल 1 एंड इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, आर इक्वल, ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह क्या होगा, इसका नीचे वाला यानी कि एंगल 4, इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स एंगल 8, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स एंगल 7। ये कहलाएंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जोड़ा है। ठीक है, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फिर से बता देता हूँ, इसका ऊपर वाला और इस लाइन में सेम साइड में ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका ऊपर वाला इस लाइन में सेम साइड करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक, नीचे वाले भी क्या कहलाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब तीसरा आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में हमें जानना है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। ठीक है, इस फिगर में ठीक है जो एक्सटीरियर एंगल होंगे इसमें कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एंगल 1 और एंगल 7, मतलब कि इसको भूल जाते हैं, एंगल 1 वाला इस साइड का और इस साइड का, मतलब इस लाइन में जो आपका ये एंगल है एंगल 1 और ये लाइन जो है, ठीक है, एंगल 7, ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जहाँ पे आपको जेड मिल जाए, देख रहे हैं ना, ये जेड मिल रहा है ना, तो जहाँ पे जेड मिलता है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो कैसे हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 7, ये भी क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। जितना भी यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल बता रहे हैं सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल 1 जो हो जाएगा एंगल 7 का एक्सटीरियर एंगल है, सिमिलरली एंगल 2 जो है एंगल 8 की इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल 3 इक्वल्स एंगल 8। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। अब आते हैं इसका इंटीरियर एंगल क्या क्या होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर वाला एंगल। ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो होंगे आपके ये क्या होंगे, ये जो एंगल है अंदर वाला एंगल 4 और एंगल 6, ठीक है ना, अंदर से जेड बन रहा है ये, तो एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल 4 जो हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, और आपका एंगल 3 जो जाएगा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। 3 इक्वल्स एंगल 5। ये इक्वल्स का साइन जब भी लिखा है मतलब क्या है, सारे इक्वल होंगे, यानी कि जितनी इसकी वैल्यू होगी इतनी इसकी वैल्यू होगी, जितनी इसकी वैल्यू होगी इतनी इसकी वैल्यू होगी। अगर 80 डिग्री है तो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, या इसको हम एलाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल कह लीजिए इसको, या क्या कह लीजिए इसको, एलाइड कह लीजिए, या इसको एक और नाम जानते हैं को इंटीरियर, या क्या कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। मतलब कि इसको आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम जाने, या कंजिक्यूटिव एंगल्स के नाम से जाने, या एलाइड एंगल्स के नाम से जाने, या क्या कह सकते हैं इसको, या को इंटीरियर एंगल्स के नाम से क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं इसमें इंटीरियर एंगल्स की बात बताने के बाद कि जो यह चौथा पॉइंट था, इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, इसका पांचवा जो पॉइंट है ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इसका मतलब क्या होगा कि इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो चार इंटीरियर एंगल है, 4, 5, 6, 3, ये चारों क्या है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल सेम साइड क्या होगा, जो एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों इंटीरियर एंगल है और दोनों क्या आपस में सेम साइड है, मतलब कि एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है। सिमिलरली क्या एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और 5 क्या है, ये भी दोनों इंटीरियर एंगल है। हमेशा याद रखिएगा कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड जो होते हैं ये दोनों का सम जो होता है हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये क्या है, अगर ये आपका 50 है तो ये कितना होगा, 130 वो बता देते हैं। ठीक है, तो ये 50 यानी कि हमेशा क्या होता है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, मतलब कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा क्या देंगे, 180 डिग्री देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या देंगे, हमेशा 180 डिग्री देंगे। यानी कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग साइड में होते हैं इन दोनों का सम क्या होता है, ये दोनों सेम साइड में जो होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, और हम क्या कर सकते हैं, एंगल 4 और प्लस एंगल 5 भी क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होगा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आता है, मैं बता देता हूँ कि इसमें एक और पॉइंट क्या है, इसमें एक और पॉइंट बता देते हैं कि इसमें जितने भी एंगल्स होंगे, जैसे कि एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मतलब कि अगर देखते हैं तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 जो हो जाएगा वो क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों लीनियर पेयर है। एंगल 1 एंगल 2 यानी किसी भी दो एंगल को अगर स्ट्रेट लाइन में है वो उसको जोड़ते हैं तो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री बनाएगा। मतलब 1 और 2 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चाहे एंगल 4 एंगल 1 ले लें वो भी 180 डिग्री होगा। चाहे ऐसे इसको लें, चाहे इस तरफ से ऐड करें, चाहे इस तरफ से इसको प्लस करें, हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 180 डिग्री ही देगा। यानी कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में इसका एंगल क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, जैसे एंगल 2 है, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, इसमें किसी तरह से करेंगे क्या होगा, वो हमेशा इक्वल होंगे। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 4 एंगल 1 अगर इसमें अगर इसी फिगर में बताता हूँ, यानी किसी को भी दो को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वो उसका सम 180 डिग्री आएगा। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ें। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अब से आगे एक क्वेश्चन बता देता हूँ उसके बेसिस पे। इन सारे एंगल्स का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन जैसे देता हूँ, चाहे पैरेलल लाइन हो चाहे अनपैरेलल लाइन हो, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइन हो। ये ट्रांसवर्सल लाइन टी है, लाइन एल, लाइन एम, इसका नाम भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें एक एंगल दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, बोला फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, इसमें दिया इफ one angle is 30 degree then find all other angles formed by the line transversal line
टी। ठीक है, अगर एक एंगल दे दिया है और उसके लाइन निकाल दें और उसको नेम लें और उसके नाम लिखना है, किस प्रोसेस से क्या हो रहे हैं ये एंगल्स निकलना है। देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया क्या है, एंगल जो 30 डिग्री है, अगर ये 30 है तो इसका अपोजिट वाला भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल 1 ले लेते हैं और ये गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 जो है गिवन है 30 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, और हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, तो निकालना क्या पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं कि एंगल 1 जो होता है एंगल 3 के इक्वल होता है, तो अगर एंगल 3 के इक्वल है यानी कि भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये पहला हो गया, 1 3 के बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि एंगल 1 जो होता है और एंगल 2 जो होता है, दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। कौन से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। तो एंगल 1 एंगल 2 180 डिग्री है, तो ये 30 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री। कैसे, तो 30 लिख लो प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 30 मीन्स एंगल 2 इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल 1 ये निकल गया, एंगल 2 क्या हो जाएगा 150 डिग्री। जब ये 150 हो गया तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा 130 क्या हो जाएगा, ये 150 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्यों, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये 150 तो ये भी 150, ये 30 तो ये भी 30। अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, ये 150 है, ये क्या होगा एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, 150 ये भी हो जाएगा। क्यों, क्या है ये, अल्टरनेट लिख सकते हैं, अल्टरनेट तो क्या है इंटीरियर में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अंदर वाला है। तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो गया और एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ये 30 डिग्री। प्रोसेस सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 30 हो गया तो ये किसके बराबर है, देख सकते हैं एंगल 5 जो है एंगल 7 के बराबर है, यानी कि ये भी 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। तो एंगल 7 पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये था 150 ये भी 150 हो गया, ये भी 150 है तो एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों, इक्वल टू 150 डिग्री। रीजन लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, हम सारे एंगल्स को निकाल लेंगे। अब देखिए, ये 1 जो है डायरेक्ट हम 1 इक्वल टू 7 भी लिख सकते हैं। एंगल 1 जो है 7 के इक्वल आया। क्यों, क्योंकि क्या है, या डायरेक्ट लिख सकते थे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 किसके थ्रू, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और अल्टरनेट है, क्योंकि क्या बन रहा है जेड बन रहा है, दिख रहा है ना, ये लाइन क्या बना रही है, ये लाइन जेड बना रही है, जेड का बाहर वाला। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ये 150 से भी क्या हो जाएगा 150 बाई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये ऊपर वाला है इसका ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल सकते हैं। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 3 इसके बराबर वर्टिकली, 4 6 के बराबर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो इसके बेसिस पे क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है जैसे बताया गया है, सबसे पहले आप सारे एंगल्स के बारे में जान लीजिएगा, कौन कौन से एंगल होते हैं, उसके क्या नाम होते हैं इस फिगर के थ्रू। ठीक है, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको सारे एंगल्स के बारे में पता चल जाएगा कौन से एंगल कैसे होते हैं। ठीक है, तो जब एंगल्स के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप सबके नाम अच्छे से जान जाएंगे, तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो सही लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आप इसके बेसिस पे 6.2 के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। आगे मैं क्या करूँगा, कुछ आपके थ्योरीज़ हैं, ठीक है, इसमें थ्योरम्स हैं, उसके बारे में बताऊँगा, फिर एक्सरसाइज पे हम आएंगे। तो तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।